बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली हर वीडियोस पर लाइक करें, उसको शेयर करें और जो चीज़ आपको क्लियर नहीं होती उस पर कमेंट करके मुझे बताएं। तो हमने चैप्टर नंबर 2 डाटा प्रेजेंटेशन 1 स्टार्ट किया हुआ था, तो आज हम आगे उसके मज़ीद टॉपिक देखेंगे। तो जो आज हमारा फ़र्स्ट टॉपिक है आज के व्लॉग का, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप ये देखेंगे, जब आपको एक रॉ डाटा दिया होगा तो आप उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किन किन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने रॉ डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो हम अब उसके जो है स्टेप्स देखेंगे, स्टेप्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो है कैलकुलेट रेंज ऑफ द डाटा। सबसे पहले आपने रेंज निकालनी होगी। तो रेंज का क्या आपका फार्मूला है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो है रेंज। आपने सबसे पहले अपने डाटा की रेंज निकालनी है। तो रेंज का क्या फार्मूला आपका, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जो आपको एक डाटा दिया होगा जो उसकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और उस डाटा की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। तो आपने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को माइनस करके आपने रेंज फाइंड करनी है। दूसरा स्टेप आपका होगा कि आपने क्लासेस फाइंड करनी है। तो ये आपके क्लासेस का फार्मूला है, c इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3.3 लॉग n। जो आपका n है वो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होगी। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जितनी आपकी टोटल डाटा आपको दिया होगा वो आपका n होगा। सपोज़ आपको अगर 30 का डाटा दिया हुआ है, उसमें आपके टोटल 30 नंबर्स आपको दिए हुए हैं, तो वो आपका n क्या होगा, 30 होगा। तो आप जो नंबर c आपका क्या है, नंबर ऑफ़ क्लासेस। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस जो है आप इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। थर्ड स्टेप होगा कि आपने हाइट निकालनी होगी डाटा की। तो आपने हाइट निकालनी है और ये आपकी हाइट का फार्मूला है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द क्लास बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो हाइट का क्या फार्मूला है, आर डिवाइडेड बाय सी। आर आपका क्या है, रेंज है, और सी आपकी क्या है, क्लासेस हैं। तो जब आप रेंज और क्लासेस निकाल लेंगे तो उसके बाद आपने क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। ये आपको क्लियर हो गया। और हाइट जो होगा वो आपका होल नंबर होना चाहिए। हाइट को आप पॉइंट्स में नहीं ले सकते और ना ही आपने क्लासेस को पॉइंट्स में लेना है। क्लासेस भी आपका होल नंबर होगा और आपकी जो हाइट होगी वो भी आपका होल नंबर होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो उसके बाद आपको जो हो सकता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ओपन एंड क्लासेस भी दी हों। तो ओपन एंड क्लासेस क्या होती हैं कि ओपन एंड क्लासेस में आपकी जो लोअर लिमिट होती है और जो आपकी अपर लिमिट होती है वो फिक्स नहीं होती आपकी। ठीक है, और उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्लास लिमिट्स भी फाइंड करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो क्लास लिमिट क्या होगी, ईच क्लास इज डिस्क्राइब बाय 2 नंबर, दैट इज़ लोअर क्लास लिमिट एंड द अपर क्लास लिमिट। दीज नंबर्स आर कॉल्ड क्लास लिमिट। क्लास लिमिट में आपके पास लोअर क्लास लिमिट होती है और अपर क्लास लिमिट होती है। ठीक है, तो इसको आप क्लास लिमिट कहते हैं। ये क्लास लिमिट की मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, ये आपकी ये जो देख रहे हैं आप 5 से 9, ये आपकी क्लास लिमिट्स हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो ये 5 है ये आपकी लोअर क्लास लिमिट है, और ये जो आपकी 9 है ये आपकी अपर क्लास लिमिट है। इसी तरह ये जो आपका 10 है ये आपकी लोअर क्लास लिमिट है और ये आपकी क्या है, अपर क्लास लिमिट है। ठीक है, तो क्लास लिमिट्स में ये जो आप ये टर्म्स देख रहे हैं, ये जो डायगोनल फॉर्म में ये आप टर्म्स देख रहे हैं, ये आपकी सेम नहीं होती। जिस तरह ये 5 से 9 है, ठीक है, आगे आपकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 10 से स्टार्ट हो रही है। अब आप देखें ये 9 और ये 10, ये वैल्यू आपकी सेम नहीं है। ठीक है, इसी तरह 14 और अगर आप 15 को देखें ये भी सेम नहीं है। 19 से 20 को देखें ये भी वैल्यू आपकी सेम नहीं है। ठीक है, तो जब ये इस तरह की वैल्यूज़ आपकी ये डायगोनल फॉर्म में जब आपकी वैल्यू सेम ना हो तो ये आपकी क्लास लिमिट्स होती हैं। ठीक है, और ये अगर आप इसको काउंट करें 1 2 3 4 5, ये आपकी टोटल क्लासेस हैं, ये आपकी टोटल 5 क्लासेस हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें हाइट अगर आपने चेक करनी हो तो आपकी हाइट आपको कैसे पता चलेगा, क्लास लिमिट में जो आपकी हाइट होती है वो आप इस तरह चेक करते हैं। ये आपकी फ़र्स्ट क्लास है, ये आपकी सेकंड क्लास है। तो आपने हाइट इसमें जो क्लास लिमिट में आपने हाइट कैसे चेक करनी है, जो आपकी सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है और आपकी जो फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको हाइट पता चलेगी। 10 माइनस 5, तो आपका पास, सॉरी यहाँ पे मैंने 5 नहीं लिखा, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। ये आपकी क्या है, हाइट है आपकी। ठीक है, इसी तरह आपकी जो है क्लास लिमिट में आपकी हर वैल्यू में आपकी हर क्लास में आपकी हाइट जो होगी वो सेम होगी। 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। आप देख रहे हैं हर क्लासेस में आपकी हाइट क्या सेम है।
जो आपकी इस तरह की जो आपकी टर्म होती है, आपकी क्लास लिमिट होती है, ये आपकी टोटल ये सारी क्या क्लासेस हैं। ये आपकी लोअर क्लास लिमिट है, ये आपकी अपर क्लास लिमिट है। और क्लास लिमिट में ये जो आपके डायगनल्स फॉर्म होते हैं सेम नहीं होते। और क्लास लिमिट में आपने हाइट कैसे चेक करनी होती है, जो आपकी सेकंड क्लास की लोड लिमिट होती है और जो आपकी फर्स्ट क्लास की लोड लिमिट होती है, इन दोनों को माइनस करके आपको क्या पता चलेगी, हाइट का आपको पता चल जाएगा कि इसमें हाइट क्या है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। इसी तरह सेम आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास बाउंड्रीज भी दी होती हैं। ठीक है, आपने क्लास बाउंड्रीज भी बनानी होती हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपकी क्लास बाउंड्रीज में आपकी एक तो लोअर क्लास बाउंड्री होती है, इसी तरह आपकी अपर क्लास बाउंड्री होती है। तो अब आप ये आपकी क्लास बाउंड्रीज हैं। अगर आप क्लास बाउंड्रीज में देखें तो ये जो आपके जो डायगनल्स हैं ये आपके सेम होते हैं। अपर क्लास लिमिट में क्या होते हैं, ये जो आपके डायगनल्स होते हैं सेम नहीं होते, लेकिन क्लास बाउंड्रीज में क्या होते हैं, जो आपके डायगनल्स होते हैं ये सेम होते हैं। मतलब जो आपकी फर्स्ट क्लास की जो आपकी अपर क्लास बाउंड्री होगी और जो सेकंड क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इस तरह के देखें 10 10 15 15 20 20 देखें ये क्या है, सेम है। तो इस तरह की जो आपकी इस तरह की टर्म को आप क्या कहते हैं, क्लास बाउंड्री। ये जो आपका 5 है ये लोअर क्लास बाउंड्री है, और ये जो आपका 10 है ये अपर क्लास बाउंड्री है। इसी तरह ये वाला जो 10 है ये लोअर क्लास बाउंड्री है, और जो ये 15 है ये है आपका अपर क्लास बाउंड्री है। और क्लास बाउंड्री में अपने हाइट कैसे चेक करनी है, सिंपल इन दोनों को माइनस कर दें, आपको क्या पता चल जाएगा, हाइट पता चल जाएगा, एच पता चल जाएगा आपको। 10 - 5 इज इक्वल टू 5, हाइट 5 है। 15 - 10 इज इक्वल टू 5, तो आपकी इसमें हाइट क्या है, 5 है। तो हाइट जो होगी वो हर क्लास में हाइट आपकी सेम होती है। ठीक है, ये नहीं कि फर्स्ट क्लास में हाइट कुछ और है, सेकंड क्लास में हाइट कुछ और है। इसी तरह क्लास लिमिट में भी हाइट सब में हर क्लास में हाइट आपकी सेम होती है। हाइट जो होती है हर क्लास में डिफरेंट नहीं होती, हर क्लास में हाइट आपकी सेम होती है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री का अक्सर आपको पेपर में हो सकता है डिफरेंस भी आ जाए, तो ये आपको मैंने डेफिनेशन और एग्जांपल आपको जो है लिख के समझा दिया है। उसके बाद क्लास इंटरवल हुई, जो आपकी हाइट होती है, ये जो हाइट जो आपने इस फार्मूले से भी निकाली थी, ये जो एच होता है, एच इज इक्वल टू R/C, इसको एच को आप हाइट भी कहते हैं और क्लास इंटरवल भी कहते हैं। ठीक है, तो क्लास इंटरवल जो होगा, क्लास इंटरवल इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री इज क्लास इंटरवल। वही जो आपका लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा, क्लास इंटरवल होगा। और क्लास इंटरवल को हम एच से डिनोट करते हैं और इसको हम हाइट भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो उसके बाद क्लास फ्रीक्वेंसी मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था, जो आपकी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होती हैं वो क्लास फ्रीक्वेंसी होती है, और क्लास फ्रीक्वेंसी को आप एफ से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जो आपको एक डॉट डाटा दिया होगा तो उसमें आपके जितनी भी उसमें टोटल वैल्यूज़ होंगी, ऑब्जर्वेशंस होंगी, वही आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अगर आपको सपोज़ टोटल आपको डाटा दिया हुआ है 40 का डाटा दिया हुआ है, तो आपका एफ़ क्या होगा, 40 होगा, और आप क्लास फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं। इसके बाद आ जाता है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट को हम क्लास मार्क भी कहते हैं और मिड पॉइंट भी कहते हैं। तो मिड पॉइंट में आप सिंपल ये आप मिड पॉइंट को एक्स से डिनोट करते हैं आप, और इसमें सिंपल जो आपकी क्लास बाउंड्रीज होती हैं, जो आपकी लोअर क्लास बाउंड्री होती है और आपकी जो अपर क्लास बाउंड्री होती है, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो ये आपकी मिड पॉइंट आ जाएगा, आपका क्लास मार्क आ जाएगा। मिड पॉइंट भी इसे कहते हैं, क्लास मार्क भी कहते हैं, और इसको आप एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। मिड पॉइंट में या क्लास मार्क में आप लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री को दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, क्लास मार्क या मिड पॉइंट आ जाएगा। तो जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो इसमें आपने तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। तो आपको एक रॉ डाटा दिया होगा, सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना होगा, रेंज फाइंड करना होगा। ठीक है, फिर आपको उसमें से क्लासेस फाइंड करनी होंगी। क्लासेस ज़ाहिर बात आपको आइडिया पता होना चाहिए कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप क्लास लिमिट्स बनाएंगे या क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे तो उसमें आपने टोटल कितनी क्लासेस बनानी है। तो क्लासेस के लिए आपको वही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, 1 + 3.3 log n। ठीक है, उसके बाद आपको फिर एच फाइंड करना पड़ेगा, मतलब क्लास इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा। क्लास इंटरवल फाइंड करना भी ज़रूरी है ताकि आपको आइडिया हो कि जब आप क्लास लिमिट्स बनाएंगे या क्लास बाउंड्री बनाएंगे तो उसमें आपने एच को कितना रखना है। ठीक है, तो एच का क्या फार्मूला था, एच इज़ इक्वल टू R/C। ठीक है, फिर उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे जिसमें आपने क्लास लिमिट्स फाइंड करनी होंगी, क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी होंगी, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी, फिर टैली बनाना होगा, फिर आपने उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी होगी, और फिर उसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी होगी। ठीक है, इस पूरे टेबल को आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं।
ये मैंने एक टेबल बना के रखा हुआ है, ये आपकी क्लास लिमिट है। क्लास लिमिट मैंने आपको पीछे बताया है, ठीक है। ये आपकी इस तरह की क्लास लिमिट्स होती हैं। अब आपने अगर क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो आपकी जो लोअर क्लास लिमिट है उसको 0.5 से आपने माइनस करना है और अपर क्लास लिमिट को आपने 0.5 से प्लस करते जाना है। तो ये आपकी जो क्लास होगी वो क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जिस तरह अगर आप 5 को 0.5 से माइनस करेंगे तो 4.5 और 9 को 0.5 से प्लस करेंगे तो 9.5। तो इस तरह आपकी क्लास लिमिट क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट होगी। इसी तरह आप हर क्लासेस में इसी तरह करेंगे। आपने लोअर क्लास लिमिट को 0.5 से माइनस करना है और अपर क्लास लिमिट को 0.5 से प्लस करना है। तो इस तरह आपकी जो क्लास है वो क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट होती जाएगी। इसी तरह 10 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 9.5 और 14 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 14.5। देखें ये जो आपकी क्लासेज हैं, देखें ये डायगोनल सेम आ रहे हैं। ये आपका क्या हो गया? क्लास लिमिट आपका किस में कन्वर्ट हो गया? क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट हो गया। तो जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो आपने सबसे पहले क्लास लिमिट्स फाइंड करनी है। उसके बाद आपने क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर फिर आपको मिड पॉइंट अगर कहा हो क्वेश्चन में तो फिर आप उसका मिड पॉइंट भी निकालेंगे। और मिड पॉइंट क्या होगा? सिंपल इन दोनों को 4.5 को और 9.5 को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें तो ये आपका 7 आ जाएगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो होगा क्लास बाउंड्री का और क्लास लिमिट का दोनों का सेम ही होता है। 5 प्लस 9/2 करेंगे तब भी 7 आएगा और 4.5 प्लस 9.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो तब भी आपका 7 ही आएगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट क्लास लिमिट से निकालें या क्लास बाउंड्री से निकालें, दोनों से मिड पॉइंट सेम ही आएगा। और अगर आप इंटरवल चेक करें तो क्लास लिमिट में आपने इंटरवल कैसे चेक करना है? जो आपकी सेकंड क्लास की लोड लिमिट होगी और जो आपकी फर्स्ट क्लास की लोड लिमिट होगी, इन दोनों को माइनस करें तो आपको एच पता चल जाएगा। 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। और क्लास बाउंड्री में आपने सिंपल जो फर्स्ट क्लास की अपर क्लास बाउंड्री होगी और फर्स्ट क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी, सिंपल इन दोनों को आपस में माइनस कर दें। 9.5 माइनस 4.5 इज इक्वल टू 5। तो एच आपका इसमें भी 5 ही होगा, ठीक है। तो ये मैंने सारा नीचे मिड पॉइंट का भी देखें 5 लिख दिया है। 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7। इसी तरह अगर आप क्लास बाउंड्री से देखें 4.5 प्लस 9.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7। तो ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। और क्लास इंटरवल भी इसी तरह 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 क्लास लिमिट से और क्लास बाउंड्री से 9.5 माइनस 4.5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करना पड़ेगा। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास आप सबसे पहले जब आप क्लास लिमिट्स फाइंड करेंगे तो उसके बाद आपने उसकी फ्रीक्वेंसी को नोट करना होगा और फ्रीक्वेंसी को जब आप नोट कर लेंगे उसके बाद आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने कैसे करना है, इसको फाइंड करना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो आपकी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको आपने एज इट इज़ लिखना है। ये जो आपकी 5 फ्रीक्वेंसी है आपने इसको एज इट इज़ लिखना है। और फिर आपने जो आपकी फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी और उसकी जो आपकी सेकंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसको आपने ऐड करते जाना है। 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11, 11 प्लस 7 इज इक्वल टू 18, 18 प्लस 8 इज इक्वल टू 26, 26 प्लस 9 इज इक्वल टू 35। तो इस तरह ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और अगर आप नोट करें तो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी, अगर आप सब फ्रीक्वेंसी को ऐड करें तो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी 35 है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू होगी वो टोटल आपकी फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। अगर आपकी टोटल आपकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो 35 है, ठीक है, तो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लास्ट में 35 ही आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करना है। फर्स्ट जो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपने एज इट इज़ लिखना है। फिर आपने जो फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है और जो आपकी सेकंड फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करना है। 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11। इसी तरह जो आपकी सेकंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको थर्ड फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करना है। 11 प्लस 7 इज इक्वल टू 18। इसी तरह आप 18 को अगली नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से ऐड करेंगे 26। तो इस तरह आपकी ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती जाएंगी और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू होगी वो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने क्या करना है कि हर वैल्यू को उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते जाना है, ठीक है। आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है 35, तो आपने क्या करना है हर वैल्यू को उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते जाना है। 5 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू 0.14, 6 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू 0.17, 7 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू 0.2, 8 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू 0.23, 9 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू 0.26। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में जब आप तमाम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो उसका टोटल 1 आना चाहिए, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में जब आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो जब आप उसका
सम करेंगे तो उसका सम हमेशा 1 के इक्वल आता है। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा 1 के इक्वल आता है। अगर 1 के इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी गलत फाइंड की हुई है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने हर फ्रीक्वेंसी को उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते जाना है। इसके बाद हम देख लेते हैं परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को हम परसेंटेज भी कहते हैं, मतलब परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आपकी परसेंटेज ही होती है। ठीक है, तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में आपने क्या करना है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है हर फ्रीक्वेंसी को उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसा 5 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 14%। इसी तरह 6 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 17%। इस तरह 7 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 20%। और जब परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करेंगे तो ये 100% हमेशा आना चाहिए। अगर आपका 100% नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने परसेंटेज फ्रीक्वेंसी गलत फाइंड की हुई है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। इसका परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का सम 100% आना चाहिए और इसमें आपको हर फ्रीक्वेंसी को उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इस तरह परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आपका आ जाएगा। तो ये सारे आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेप हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने सबसे पहले आपने रेंज फाइंड करनी है, उसके बाद फिर आपने क्लास फाइंड करनी है, फिर उसके बाद आपने इंटरवल फाइंड करना है। इंटरवल फाइंड करने के बाद आपने क्लास लिमिट फाइंड करनी है। क्लास लिमिट को आप क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर क्लास बाउंड्री से क्लास लिमिट से फिर आप फ्रीक्वेंसी भी बनाएंगे, टैली भी बनाएंगे, फिर आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करेंगे, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करेंगे। तो जो आपका ये पूरा टेबल होगा, इस पूरे टेबल को आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहेंगे। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया। तो आज का बस ये आपका इतना ही व्लॉग था। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उस पर गाइड कर सकूँ। नेक्स्ट व्लॉग में हम इस चैप्टर नंबर 2 के जो है न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज का व्लॉग बस इतना ही था। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।